Good morning, friends. Welcome to Exam Ground. My name is Hardik Dwivedi. Uh, Today we are going to cover that can you get 450 plus marks in NDA? So the answer is yes, we can get. And तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी अगर हमको 450 जितने मार्क्स चाहिए अगर हमें एनडीए में, वो भी इन आखिरी 7 दिनों में, क्योंकि अभी हम जानते हैं 6 तारीख को पेपर होने वाला है। सो हम क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे भी हम लोग आराम से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ, लगभग 450 मार्क्स के साथ। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले पैटर्न क्या है हमारे पेपर का, और उसके बाद हम लोग किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई करें, और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है या नहीं। चलिए हम लोग इसके ऊपर सब डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारी पेपर पैटर्न क्या होता है। अगर हम लोग देखें तो हमारे मैथ्स में 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसका टोटल मार्क्स 300 होता है, और हमें 2.5 घंटे मिलते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। हमारा दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जिसके अंदर 150 मार्क्स होते हैं, और उसके लिए हमारे टोटल मार्क्स 600 होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2.5 घंटा मिलता है, अराउंड 2.5 आवर्स। ओके। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए जो मैथ्स होगी उसके लिए हमें कैसे, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपने कट ऑफ पास नहीं किया है तो आपका जीएटी का पोर्शन चेक ही नहीं होगा। तो हमें मैथ्स में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, ताकि उस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर फोकस अपना बना पाएँ। तो हमें जैसे अगर हम लास्ट ईयर पेपर पैटर्न देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो अलजेब्रा होता है उससे करीब से 18 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एपीजीपी की सीरीज़, लॉगरिथम, पीएनसी, सेट एंड रिलेशन फंक्शन। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मिला करके हमारे 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही इजी हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो अगर आप इनको करते हैं तो आपके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे ही आएंगे। देन हम लोग बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की। ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से हमारे 6 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग कुछ बहुत डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, और कई बार हमको इसमें प्रॉपर्टीज़ लगा करके डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है, और कई बार तो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ ही पूछ ली जाती हैं। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से अगर प्रिपेयर है तो आप आराम से 6 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर से आने वाले। देन हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अभी तक कैलकुलस नहीं पढ़ी, जैसे कुछ लोग क्लास 12th में होंगे इस समय, और उनके स्कूल में तो अभी तक कैलकुलस पढ़ाई नहीं गई होगी, तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं उनको कहता हूँ कि अगर आपको कैलकुलस नहीं प्रिपेयर है तो आपकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप उसकी जगह पे अपने ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। भले कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप एक एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, आप एनडीए का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप 120 में से कम 40 से 50 क्वेश्चन छोड़ सकें। क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आड़ में आप बैठे रहेंगे तो आप मानिए कि आप कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ आप फंस जाएंगे, और उन फंसे हुए क्वेश्चन की वजह से आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। तो अगर आप एनडीए का पेपर देने जा रहे हो तो आप पहले अपने अंदर ये करेज, मेंटल करेज आप ले आइए कि आपको कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन छोड़ने ही छोड़ने हैं। अब बात करते हैं किस चैप्टर को हमको पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम बात कर रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। देन 3D वेक्टर, इन सबको मिला के भी कम 10 से 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 15 क्वेश्चन तक हम लोग देख लेते हैं। देन कैलकुलस को अगर हम लोग देखें तो अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं इसी पार्ट से। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, इनको मिला करके भी अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं, और स्टैटिक्स का इसमें कुछ बहुत बड़ा पार्ट होता है, और प्रोबेबिलिटी का भी अच्छा खासा सेक्शन होता है। और इनसे क्वेश्चन बहुत फिक्स हैं जो हर बार आते हैं। तो अब बात करते हैं क्या इसके अंदर आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए। तो मेरा सुझाव है कि हाँ, इनफैक्ट सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए कहूँगा कि अगर आप पूरे एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले और सबसे ज़रूरी काम है आपका कि आप सारे पीवाईक्यू लगा दीजिए, एटलीस्ट लास्ट 10-12 साल के, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ पता चल जाएगा कि आपके कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और मेरा कहा मानिए कि आपके वो क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। क्योंकि एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और यूपीएससी के अंदर एक पैटर्न देखा जाता है कि वही अपने पुराने सेट ऑफ क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है, और हम लोगों को बस वही सेट ऑफ क्वेश्चन को पढ़ना है और हमको बस वो जाके पेपर दे देना है। तो बात करते हैं कि आपको लगभग कितने क्वेश्चन चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग देखें, उसके हिसाब से अगर आपने सब वो 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और उसके अंदर से आपके 20 क्वेश्चन मतलब किसी तरह से
गलत हो जाते हैं और आपके 40 क्वेश्चन ओवरऑल सही होते हैं, मीन्स आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद भी आपके पास 40 क्वेश्चन बचते हैं, तब भी आपके अराउंड 100 मार्क्स बन जाते हैं। और 100 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं मैथ्स में, तो बिलीव मी आपको कट ऑफ तो आपकी पार हो ही जाएगी मैथ्स की, तो आपका जीएटी का पोर्शन चेक हो जाएगा। और मैथ्स बहुत ही ईजी होता है अगर आपने पीवाईक्यू लगा रखे हैं पिछले 7-8 साल के या 10-12 साल के, आपकी जितनी कैपेसिटी है, तो बिलीव मी आपका मैथ्स के पेपर के अंदर आप आराम से 45 से 50 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, देखते ही सॉल्व कर लोगे। तो मैथ्स के अंदर आपको ऐसे अप्रोच करना है और आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना है। आपका मैथ्स अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाहर से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है मैथ्स, तो अभी आपके पास टाइम है, 7 दिन के अंदर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए सुबह शाम, दैट्स इट। देन हम लोग बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है जीएटी का। जीएटी पोर्शन एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है जिसका टोटल वेटेज 600 मार्क्स का होता है। 900 में से 600 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ देखें, मीन्स मैं टोटल कट ऑफ की, ओवरऑल कट ऑफ की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके पहले जो एनडीए फर्स्ट हुआ था उसके अंदर 342 कट ऑफ था, मतलब लास्ट ईयर 2019 का अगर आप एनडीए फर्स्ट देखें तो उसका कट ऑफ अराउंड 342 के लगभग था। एनडीए सेकंड अगर आप देखें 2019 का, तो उसका कट ऑफ अराउंड 328 330 के आसपास था। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि अराउंड 350 के आसपास आपका कट ऑफ वेरिएट करता रहता है, कई बार 360 भी पहुंच चुका है। तो आपको एटलीस्ट अगर आपको पास होना है तो आपको एटलीस्ट 350 तो लाने ही होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ वार्न करना चाहता हूँ कि आप कट ऑफ पार तो कर लेंगे, आप एसएसबी में रेकमेंड भी हो जाएंगे, लेकिन आप एट लास्ट फाइनली आप मेरिट आउट हो जाएंगे, क्योंकि हर साल लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे एनडीए में मेरिट आउट होते हैं और वो वही बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, मीन्स 380 390 के आसपास होते हैं। तो एक चीज़ तो आप मान लीजिए कि आपको अगर एनडीए में घुसना है, एकेडमी में जाना है, आपको खड़गवासला जाना है, तो आपको एक चीज़ तो होनी चाहिए कि आपके मार्क्स अराउंड 400 प्लस हों। अगर आपके 400 प्लस मार्क्स नहीं हैं तो आपका एनडीए देना बेकार है, क्योंकि आप एट लास्ट मेरिट आउट होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आपको 400 मार्क्स प्लस चाहिए, तो आपके अगर आप 100 मार्क्स भी ले आ रहे हो गिरी से गिली हालत में, क्योंकि आपका कट ऑफ पार हो जाएगा मैथ्स का, अगर आप मैथ्स में 100 मार्क्स भी ले आ रहे हो तो आपके बच्चे 300 मार्क्स, 600 मार्क्स में से 300 मार्क्स लाने हैं। इट मीन्स आपको 50% क्वेश्चन आपको जीएटी पोर्शन में सही करने होंगे। आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं जीएटी पोर्शन में, तो आपको एटलीस्ट 75 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। 75 क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत ही छोटा खेल है, बस आपको उसके लिए स्ट्रेटजी सही मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन का। इंग्लिश पोर्शन के लिए अभी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़े हैं, सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो आप अपना मेन फोकस, अभी आपके पास अगले 7 दिन है, 7 दिन के अंदर आप अपनी पूरी वोकैब तैयार कर सकते हैं। बहुत बड़ा सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये सच है, आप 7 दिन के अंदर अपनी वोकैब्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास 800 से 900 वर्ड्स का भी आपके पास वोकेबलरी का बैंक है, वर्ड्स का बैंक है आपके पास, तब भी आप इजीली एनडीए का पेपर क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश सेक्शन का, क्योंकि आपके 50 मार्क्स में से हार्डली 5 से 10 क्वेश्चन सिर्फ एरर करेक्शन के होते हैं। बाकी सारा पेपर जो 40 मार्क्स का होता है वो सारा आपका वोकैब्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, तो आपको अपना मेजर ध्यान कहाँ पे ध्यान देना होगा? अपने वोकैब सेक्शन पे। और स्पॉटिंग एरर्स में आपको मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या आता है क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर्स में। क्योंकि आपको ये चीज़ तो आपके अंदर होगी कि मैं तो मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ या मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ और मैं स्पॉटिंग द एरर्स मतलब ऐसे देख के समझ लूँगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पॉटिंग द एरर्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको कई सारे ऐसे रूल्स होंगे जो आप उसमें मिस कर जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है और स्पॉटिंग द एरर्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिए, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आप जिस पे ध्यान देना है वो चीज़ है वोकैब्स। वोकैब्स एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें सही गलत कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर दिख जाएगा, आपको टिक लगाना है एंड जस्ट यू हैव टू मूव ऑन। देन हम लोग बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है, वो पोर्शन है हमारा एसएसटी का, सोशल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं। एसएसटी का पोर्शन बहुत ही बड़ा पोर्शन है जैसा कि आप लोग सोचते होंगे, बट
ये बहुत ही ईज़ी पोर्शन है, बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है। रीज़न इज़ कि अगर आप देखें, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 95 से 98% बच्चा वो होता है जिसने कभी एसएसटी पढ़ी ही नहीं है। इनफैक्ट एसएसटी क्या पढ़ी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 95 से 98% बच्चे ही होते हैं, मतलब वो होते हैं जिन्होंने अभी तक एनडीए का प्रिपरेशन की ही नहीं है। वो एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप और नेवी डब्ल्यू के लिए पढ़ के आते हैं और पेपर देखने चले आते हैं। तो आपको सिर्फ कंपटीशन आपका किन से है, वो जो बचे हुए बच्चे हैं आपके 2 से 3% बच्चे जो एट लास्ट फाइनली कट ऑफ क्लियर करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम बनाएंगे। तो आपका कंपटीशन सिर्फ उनसे है इस कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम में। तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए आपको सोशल साइंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सोशल साइंस प्लस करंट अफेयर्स का मिला करके लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप इतना कर रहे हैं, सोशल साइंस पे ध्यान दे रहे हैं अगले 7 दिन में। और मैं ईज़िली बता सकता हूँ सोशल साइंस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट पार्ट इन दिस जीएटी पोर्शन, जो बहुत ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि एनडीए का जो जीएटी पार्ट है वो बहुत ही लो लेवल का आता है। आपको जस्ट सतही बातें भी पता होंगी तब भी आप आंसर टिक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि आपको प्रिपेयर करना कैसे है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसके अंदर आपको कई सारे यूट्यूब चैनल्स के नाम बताए होंगे जिनमें से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले यूट्यूब चैनल जो मैं हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, तो हिस्ट्री में आप देखोगे लास्ट ईयर से लास्ट कई सालों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अगर आपने लगाए हैं तो आपको ट्रेंड पता होगा कि मैक्सिमम जो पोर्शन होता है हिस्ट्री का वो मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग करता है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता भी रखा है कि एक चैनल है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई, उसके अंदर आपको आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए मतलब बहुत शॉर्ट समरी में आपको पूरा हिस्ट्री समझाई गई हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री। और 6 से 7 घंटे की वीडियो है। अगर आप उस वीडियोस को देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का। तो उसको ज़रूर देखिए। और 6-7 घंटे देना इज़ वेरी स्मॉल थिंग। आप पूरा टाइम मैथ्स को दीजिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़िए जो मैं आपको आगे पीडीएफ बताने वाला हूँ, और बाकी आप अपना पोर्शन जीएटी पोर्शन को दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका हिस्ट्री तो हो जाएगा, देन आपकी बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप कहाँ से पढ़ेंगे? ज्योग्राफी के लिए आपके पास बुक नहीं है या आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा कि आप किसी यूट्यूब वीडियो से पढ़ें। और यूट्यूब वीडियो मैं आपको बताता हूँ उससे आप पढ़ेंगे तो आपके डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे उससे। एक चैनल है वी एन परसेप्शन। वी एन परसेप्शन, अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं तो आपको उसमें मिल जाएगा कि उन्होंने 3D डायग्राम्स के थ्रू आपको कई सारी चीज़ें समझाई हुई हैं जो आपके माइंड में बैठ जाती हैं, और जब उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप खट से आंसर सॉल्व, मतलब आंसर टिक कर देते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चैनल है। इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जो टॉपिक्स आपके छूटते हैं वो टॉपिक्स आपको आप यूट्यूब चैनल से ही आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि रीड करना इस समय बहुत ही लेंदी और टार्डी प्रोसेस हो जाएगा जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सिर्फ मोबाइल लेके बैठ जाइए, 2-3 GB का आप नेट पैक करवा लीजिए और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ज्योग्राफी आपका हो गया। देन आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं? आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पॉलिटी के तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पावर से रिलेटेड, उनकी एज से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। डीपीएसपी से रिलेटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, समथिंग लाइक दिस, तो इससे भी आपके डीपीएसपी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बोरोड पार्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके फिक्स हैं, ये आते ही आते हैं। तो आपको बस वो टॉपिक पढ़ना है और उनको याद करना। और इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए पॉलिटी के, और फिर आपको पता चल जाएगा आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है। आपके ये टॉपिक हो जाने के बाद देन आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैं आपको कहूँगा कि सबसे बेस्ट जो चीज़ है करंट अफेयर्स में वो है कि आपको ये फिक्स हैं कि कहाँ से आएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है leadthecompetition.in। फिर से सुन लीजिए, leadthecompetition.in। इस वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे और आप डाउनलोड सेक्शन में आपको मंथली मतलब पीडीएफ मिल जाएंगे। आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करिए लास्ट 7-8 मंथ की, और आपको उनमें से आपको जो पीडीएफ होंगी उनकी अगर आप पूरी पीडीएफ्स पढ़ लेते हैं तो आपको अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इस करंट अफेयर से, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 से ज़्यादा ही आते हैं बट
एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो 10 में से 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपके उस ही पीडीएफ से होंगे, और ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो आपको वो बस पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उनसे आपको पढ़ना है, और आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत ही ईज़िली, बहुत ही स्मूथली चला जाएगा। तो आपको एसएसटी और करंट अफेयर को मिला करके आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप अगर इंग्लिश में 25 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आफ्टर वोकेबलरी पे ध्यान देने के बाद, आप करंट अफेयर्स और एसएसटी को मिला करके आप इसके अंदर अराउंड 30 क्वेश्चन कर लेते हैं करेक्ट, देन हम बात करते हैं, ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए। देन हम आपके बचे कितने हैं अभी, आप ये देखिए 75 में आपके सिर्फ 15 क्वेश्चन बचे, और अभी आपका पूरा एक सेक्शन बाकी है। सेक्शन का नाम है साइंस। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि साइंस के भी लगभग 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके पास पाथफाइंडर नहीं है तो आप पाथफाइंडर खरीद लीजिए, क्योंकि पाथफाइंडर की साइंस जो दी हुई है उसी से सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्लास 10 तक का लेवल होता है साइंस का एनडीए के अंदर। और उस बुक के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, और उन चैप्टर्स को पढ़िए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और हाँ, एक चीज़, जिन चैप्टर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इनसे आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, सो प्लीज़ 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 उन चैप्टर्स को मत पढ़िएगा, क्योंकि उनसे कभी नहीं आया तो आज भी नहीं आने वाला है। क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि यूपीएससी अपना पुराना ट्रेंड ही फॉलो करता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको चैप्टर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, चैप्टर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। इस तरह से आपके साइंस में भी आप इजीली 35 to 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप इन सबको जोड़ दें तब भी आपका ईजिली 100+ क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। और 100+ क्वेश्चन में अगर आपके गलत होते भी हैं तब भी आप घट घट के कहीं ना कहीं 75 क्वेश्चन तक तो कर ही ले जाएंगे। और 75 क्वेश्चन कर लेना या 80 क्वेश्चन कर लेना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इतने कर ले रहे हैं तो बिलीव में आपके 400+ मार्क्स ईजिली आ जाएंगे, और 7 दिन के अंदर आप दुनिया पलट सकते हैं। तो प्लीज़, जो मैंने बोला, अगर आप इसको बाय हार्ट फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एनडीए में घुसने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। और इसको जितना हो पाए उतना शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चों के मन में मिथ होता है कि वो लोग कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, और इन लास्ट जो दिन बचे हुए हैं इनमें वो क्या करना चाहिए उनको। तो प्लीज़ 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 ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आपने बुक से पढ़ करके आपने सब कुछ पढ़ डाला है, तो बिलीव मी आपके कई सारे क्वेश्चन अभी भी छूटे हुए हैं। तो उसके लिए आपको PYQ लगाना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक आपके अभी भी छूटे हुए हैं, ताकि ये जो 7 दिन हैं आप इसके अंदर आपको ये वो जो टॉपिक बचे हुए हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप शेयरिंग दिस एग्ज़ाम ग्राउंड चैनल। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम अपने इस तरह से वीडियोस लाते रहेंगे और भला करते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।